हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2019 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है 1917 और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 1 की है। ये घटना उस दौरान की है जो पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 6 अप्रैल 1917 के दिन 2 ब्रिटिश सोल्जर एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखते हैं। एक का नाम विलियम होता है और एक का नाम टॉम होता है। तभी उन दोनों के पास एक सोल्जर आता है। वो कहता है कि तुम दोनों को जनरल ने बुलाया है। ये दोनों जनरल के पास जाते हैं। जनरल इन दोनों को बताते हैं कि जो हमारे सेकंड बटालियन है वो वेस्टर्न फ्रंट नॉर्थर्न फ्रांस में है, जिसमें 1600 जवान है और इन सब की कमान है कर्नल मैकेंजी के पास। कर्नल मैकेंजी का जो आखिरी मैसेज हमें मिला था उसमें उन्होंने हमें ये बताया था कि उनके हमले के बाद जर्मन सैनिक अपना मोर्चा छोड़कर वापस जा चुके हैं। कल सुबह ये आगे बढ़कर उस मोर्चे पर अपना कब्जा कर लेंगे और कर्नल मैकेंजी दुश्मन का वो मोर्चा नहीं देख सकते जो कि वहीं से 3 मील दूर है, जहां पर उन्होंने असला बारूद गोला तोप सब कुछ रखा हुआ है। यानी कि ये सब के सब दुश्मन का एक चाल है। जब हमारे सोल्जर्स उस मोर्चे पर पहुंचेंगे जिसे छोड़कर वो जा चुके हैं तो वो उन पर हमला कर देंगे, जिससे हमारे 1600 जवान मारे जाएंगे। हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मनों ने हमारे सारे कम्युनिकेशन तार काट दिए हैं, इसलिए वहां पर किसी को जाना होगा। हमने इस काम के लिए तुम दोनों को चुना है, तो तुम लोग वहां पर जाओ और कर्नल मैकेंजी से मिलो। उन्हें कहना कि आगे ना बढ़े, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। ये दोनों के दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। अब टॉम जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता है क्योंकि उन 1600 जवानों में से एक उसका भाई भी है। विल कहता है कि तुम धीरे धीरे चलो। टॉम कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और ना ही मेरे भाई के पास। साथ ही ये भी कहता है कि मैं 6 घंटे में वहां पर पहुंचना चाहता हूं। विल कहता है कि 6 घंटे में तुम 15 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं कर सकते, लेकिन टॉम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होता है, इसीलिए ये दोनों ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर कुछ लोग रोकते हैं। तब ये इन्हें कहते हैं कि इनके पास जनरल का ऑर्डर है। ये सुनने के बाद वो लोग उन्हें आगे बढ़ने देते हैं और वो यहाँ पर लेफ्टिनेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी यहाँ के लोग बताते हैं कि वो बहुत पहले मर चुके हैं। अब यहाँ का इंचार्ज है लेफ्टिनेंट लेस्ली, इसलिए ये उसके पास जाते हैं और वो उसे जनरल का खत दिखाते हैं, कहते हैं कि इन्हें बाहर जाना है। तब लेस्ली इन्हें वार्निंग देता है और कहता है कि ये काम बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। अब लेस्ली इन्हें रास्ता बताने लगता है कि इन्हें कैसे करके आगे बढ़ना है और वो बहुत ही विस्तार से बताता है। वो यहाँ पर सिर्फ लाशों की बातें करता है और कहता है कि जब तुम्हें घोड़ों की लाशें मिले तो तुम समझ जाना कि वहां से तुम्हें दाएं मुड़ना है और तुम्हें अपनी जान की रक्षा खुद करनी होगी। फिर टॉम और विलियम ट्रेन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। विलियम और टॉम ट्रेन से बाहर निकलने के बाद वो देखते हैं तो चारों तरफ तबाही और मौत का सन्नाटा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और नो मैंस लैंड को पार कर लेते हैं। नो मैंस लैंड वो जगह होती है जिस जगह पर किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं होता और दोनों आगे बढ़ते हुए उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर जर्मन ट्रेंचेस है और यहाँ पर एक भी जर्मन नहीं होते। ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि कुछ ही वक्त पहले जर्मन इस जगह को छोड़कर गए हैं। यानी कि इनकी किस्मत अच्छी है, अगर जर्मन्स यहाँ पर होते तो वो इन दोनों को मार देते। अब इन्हें यहाँ पर बहुत बड़ा एक गुफा नजर आती है। ये दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी इन्हें तरह तरह की चीजें मिलते हैं। जैसे ही विलियम आगे बढ़ता है तो उसे एक तार नजर आता है। जब वो उस तार के सहारे आगे बढ़ रहा होता है तब उसे बहुत सारा असला बारूद दिखता है। तब वो समझ जाता है कि जर्मन्स ने यहाँ पर एक जाल बिछाया हुआ है। अगर इस तार को कोई भी छुएगा तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, इसलिए ये दोनों संभल कर यहाँ से आगे निकलते हैं। तभी एक चूहा ऊपर से नीचे गिरता है। जब चूहा वहां से भागता है तो उस तार से टकरा जाता है जो जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें ये दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। टॉम बहुत चिल्लाने लगता है पर टॉम को विलियम कहीं नहीं मिलता। फिर वो ब्लास्ट वाली जगह पर जाता है तो वो देखता है तो विलियम मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो विलियम को वहां से किसी भी तरह से निकालता है। तब विलियम कहता है कि मेरे आंखों में कूड़ा चला गया है, मैं देख नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा गुफा धंसते जा रहा होता है। तब टॉम उसे कहता है कि मुझ पे तुम विश्वास करो, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आगे बढ़ते रहना। और विलियम टॉम के सहारे आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों ऐसे ही भागते जाते हैं। तभी इन्हें इनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है तो टॉम उस गड्ढे पर कूद जाता है और विलियम को भी सही सलामत उस गड्ढे पर कूदवा देता है। तभी इन्हें रोशनी नजर आती है। तब ये दोनों उस रोशनी की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही ये लोग गुफा को पार करते हैं ये पूरा का पूरा गुफा टूट फूट जाता है। तब विलियम
विलियम बाहर आकर बैठ जाता है और वो अपनी आंखों को धोने लगता है, जो कि उसका पानी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपनी आंखों को नहीं धो पाता। तब टॉम उसे पानी देता है, पर विलियम यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो टॉम को डांटने लगता है। फिर वो टॉम को कहता है कि इस मौत के सफर में तुमने मुझे क्यों चुना। टॉम कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, हमें ऑर्डर्स मिले थे। अब इन दोनों के बीच कुछ आर्गुमेंट्स भी होते हैं, पर ये दोनों जल्द ही समझ जाते हैं कि इन्हें अपने सफर को तय करना होगा, इसलिए ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें जर्मन्स के बहुत सारे हथियार दिखते हैं जो जर्मन्स ने इस्तेमाल करके यहाँ पर छोड़ दिए होते हैं, और ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पहुंचते हैं खुली जगह पे, जहाँ पर इन्हें हरियाली दिखते हैं। साथ ही इन्हें आसमान में प्लेन उड़ते हुए भी दिखते हैं, जो एक जगह को ध्वस्त करके वापस जा रहे होते हैं। और ये दोनों बातें करते करते ऐसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। बातों ही बातों में विलियम टॉम को बताता है कि उसने अपने एक मेडल को बेच दिया, वो भी एक शराब के बोतल के लिए। टॉम कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है जो अपने मेडल को बेचेगा। विलियम कहता है कि उस वक्त मेरे लिए शराब ज्यादा जरूरी था, मेडल तो कुछ भी नहीं था, वो बस घर में पड़ा रहता था। और ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते एक टूटे फूटे घर तक पहुंच जाते हैं और घर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी विलियम एक गाय को देखता है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक बाल्टी में बहुत सारा दूध भी देखता है, और वो समझ जाता है कि जो लोग यहाँ पे रहते थे वो अभी अभी यहाँ से भागे हैं। इसीलिए विलियम दूध पीने लगता है और अपने बोतल में भी भर लेता है। तभी इन्हें आसमान में 3 एरोप्लेन्स दिखते हैं, जिसमें 2 प्लेन्स होता है ब्रिटिश आर्मी का और 1 प्लेन्स होता है जर्मन आर्मी का। और ब्रिटिश एयरफोर्स वाले जर्मन एयरफोर्स वाले को मार देते हैं, इसीलिए उसका प्लेन क्रैश होने लगता है और देखते ही देखते वो प्लेन इनके तरफ आने लगता है। तब ये लोग भागने लगते हैं और वो प्लेन इनके सामने आकर ब्लास्ट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और वो जर्मन सिपाही चिल्ला रहा होता है, इसीलिए इन्हें उस पर दया आ जाने की वजह से ये दोनों उस जर्मन सिपाही को प्लेन से बाहर निकालते हैं। जब ये लोग सिपाही को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से घायल हुआ होता है, इसीलिए ये दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर टॉम विलियम को कहता है कि तुम जाओ पानी लेकर आओ, लेकिन जब विलियम पानी भर रहा होता है तब वो देखता है तो जर्मन सिपाही टॉम को चाकू से मार देता है। फिर तुरंत ही विलियम उस जर्मन सिपाही को मार देता है और टॉम के पास जाता है तो टॉम दर्द के वजह से बहुत चिल्ला रहा होता है। तब विलियम उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अभी भी चल सकते हो और मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। टॉम कहता है कि मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए वो टॉम को वही नीचे लेटा देता है। टॉम विलियम से पूछता है कि क्या मैं मर रहा हूँ। विलियम कहता है कि हाँ शायद। टॉम विलियम से कहता है कि तुम मेरे तरफ से मेरे माँ को एक खत लिखना, उनसे कहना कि मैं डरा नहीं था और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद टॉम विलियम से पूछता है कि क्या तुम्हें रास्ता पता है। विलियम कहता है कि हाँ, पर सुबह होने तक मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा और तुम्हारे भाई से भी मिलूंगा। वो उससे बातें कर रहा ही होता है कि टॉम अपना दम तोड़ देता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब विलियम उसके हाथों से अंगूठिया और गले से चेन निशानी के तौर पर निकाल लेता है ताकि वो उसके भाई को लौटा सके। इसके बाद वो टॉम के लाश को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। तभी वहीं पर 2 ब्रिटिश सोल्जर और एक कैप्टन आ जाते हैं। वो टॉम को पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ये उन्हें पूरी बात बताता है, साथ ही ये भी बताता है कि उसे 2nd बटालियन के पास जाना है। कैप्टन उसे कहता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। दरअसल रास्ते में एक पेड़ गिर गया होता है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर रुके हुए होते हैं। अब वो जाकर एक ट्रक में बैठ जाता है जहाँ पर बहुत सारे सिपाही होते हैं। वो विलियम से बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन विलियम बहुत ज्यादा उदास होता है, इसीलिए वो ज्यादा नहीं बोलता और वो कहता है कि उसे जल्दी से पहुंचना है 2nd बटालियन के पास, क्योंकि विलियम नहीं चाहता कि टॉम के भाई भी मरे। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तभी इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और सारे लोग नीचे उतर के धीरे धीरे ट्रक को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलियम बहुत ज्यादा जल्दबाजी और गुस्से में होता है, इसीलिए वो सबको जोश दिलाता है। फिर वो सबको कहता है कि इस ट्रक को धक्का दो। तब आधे लोग धक्का देते हैं और ट्रक बाहर नहीं निकल पाता। तब विलियम सबसे बातें करता है। वो कहता है कि मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए सब लोग धक्का लगाओ। तब विलियम के बातों को सुनने के बाद सब लोग धक्का लगाने लगते हैं और कीचड़ से ट्रक बाहर निकल जाता है। इसके बाद सारे लोग ट्रक में बैठ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि आगे की ब्रिज टूट गया है। विलियम ट्रक से उतरता है और कैप्टन विलियम को बताते हैं कि उन्हें 6 मील दूरी घूमकर जाना होगा, पर विलियम के पास इतना वक्त नहीं है, सुबह होने से पहले उसे वहां पहुंचना होगा।
इसीलिए वो अकेले ही उस टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है तभी उस पर कोई गोली चला रहा होता है। दरअसल उसके सामने एक टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग होती है जहाँ से उस पर कोई गोली चला रहा होता है। विलियम किसी तरह से छुपते हुए उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक जख्मी जर्मन सिपाही होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को गोली चलाते हैं और विलियम की गोली जाके लगती है उस जर्मन सिपाही को, लेकिन उस जर्मन सिपाही की गोली जाके लगती है सीधा विलियम के हेलमेट पर और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है। इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर आधी रात के वक्त विलियम को होश आता है। वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। जहाँ पर वो देखता है तो जर्मन सिपाही मर चुका है, लेकिन जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ चारों तरफ बम फेंका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हर जगह आग लगी हुई है। ये मंजर देखने में बहुत भयानक लगता है, इसलिए विलियम धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है। दरअसल विलियम को सुबह होने से पहले कर्नल मैकेंजी तक पहुंचकर उसे संदेश देना था, इसलिए वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तब एयरफोर्स वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और विलियम अपनी जान बचाते हुए छुपते हुए भागने लगता है। वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर पूरी इमारत जल रही होती है। जब वो देखता है तो उसके सामने एक सिपाही है। ये एक जर्मन सिपाही होता है। वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, इसीलिए विलियम उससे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। तभी भागते वक्त उसे एक तहखाना नजर आती है। फिर वो उस तहखाने के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके सामने एक लड़की होती है और ये लड़की एक फ्रेंच होती है। इसका नाम होता है लोरी, जो विलियम को देखकर डर जाती है। विलियम उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मैं खुद जर्मन से भाग रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो यहाँ पर बैठ जाता है। वो अपने घाव को छूने लगता है। तभी लोरी उसके पास जाती है, उसके घाव पे मलहम लगाती है। फिर वो उस बच्चे को उठाती है। विलियम उसे पूछता है कि इस बच्चे की पिता कहाँ है। लोरी कहती है कि पता नहीं। विलियम कहता है कि क्या तुम इस बच्चे की माँ हो। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे ये बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ मिला था, मुझे पता नहीं इसे कैसे चुप कराना है, इसे भूख भी लगी है। तभी विलियम अपने पास रही सारी चीजें निकालकर लोरी को देने लगता है और कहता है कि ये सब चीजें तुम रखो, ये तुम्हारे और बच्चे की काम आएंगे। तब लोरी कहती है कि बच्चे को सिर्फ दूध चाहिए। विलियम कहता है कि मेरे पास दूध है। तब वो उसे दूध देता है जो उसने फार्म से लिया था। इस चीज को देखने के बाद लोरी बहुत खुश हो जाती है। तब विलियम कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। लोरी कहती है कि तुम मत जाओ, बाहर जर्मन सिपाही है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। दरअसल लोरी यहाँ पर अकेली होती है, इसलिए वो विलियम को रोक रही होती है क्योंकि वो यहाँ अकेली रहना नहीं चाहती। लेकिन विलियम कहता है कि मुझे सेकंड बटालियन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है। वो बताती है कि हाँ, दरअसल ये लड़की यहीं की होती है, इसीलिए वो सारे रास्ते को जानती है। वो कहती है कि यहाँ पर एक नदी है, अगर तुम उस नदी तक पहुँच गए तो उसके बाद तुम्हें चेरी ब्लॉसम के झील तक पहुँचना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद विलियम यहाँ से निकल जाता है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही दूरी जाने के बाद उसे एक और जर्मन सिपाही नजर आता है जो शराब के नशे में धुत होता है। तब विलियम फिर से छुप जाता है और वो फिर से घर के अंदर चला जाता है। तब उसे वहाँ पर एक और जर्मन सिपाही नजर आता है तो विलियम उसका मुंह बंद कर देता है, उसे कुछ न कहने को इशारे से बोलता है और सिपाही कहता है कि हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे ही विलियम उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, इसलिए विलियम उसे चाकू से मार देता है। अब यहाँ पर उसका एक और साथी भी आ जाता है, लेकिन विलियम उसे नहीं मारता बल्कि धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। वो इस टूटे फूटे वीरान शहर के गलियों से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से उस पर जर्मन सिपाही गोलियां चला रहे होते हैं। पर विलियम की किस्मत अच्छी होती है, वो एक ऊंची इमारत से कूद जाता है। नीचे तेज बहाव वाली नदी होती है और वो उस नदी में बहता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। अब पूरी तरह से उजाला हो चुका है। विलियम किसी भी तरह से नदी के किनारे पर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि सुबह हो चुकी है। अब तक उसे कर्नल मैकेंजी के पास संदेश लेकर पहुंच जाना चाहिए था कि उन्हें हमला नहीं करना। अब ये वहां नहीं पहुंच सकता। साथ ही साथ उसे रास्ता का भी कुछ पता नहीं चलता और बहुत ही जल्द 1600 जवान जर्मन के शिकंजे में फंसने वाले हैं। विलियम जंगल से होता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। विलियम भी वहीं बैठ जाता है। जब सोल्जर उठकर देखते हैं तो विलियम अभी भी वहाँ बैठा हुआ है। वो विलियम से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन से बटालियन के हो। विलियम उनसे कहता है कि जर्मन्स पर हमला मत करो, उसे सेकंड बटालियन तक पहुंचना है। सोल्जर उसे कहता है कि हम ही सेकंड बटालियन है। विलियम उन्हें कहता है कि तुम लोग हमले पर क्यों नहीं गए। वो कहते हैं कि हम दूसरी टुकड़ी है, हमें तुरंत हमले पर भेजा नहीं गया, यानी कि ये बाद में हमला करेंगे। अब विलियम ये जान गया है कि वो सही जगह पहुंच गया है। वो उस तरफ भागना शुरू करता है जहाँ पर कर्नल मैकेंजी है। जमीन के नीचे जो रास्ता होता है वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स चल रहे
रहे होते हैं जो बहुत जल्द ही यहाँ से निकलकर हमला करने वाले हैं, यानी कि वो जर्मन्स के शिकंजे में पूरी तरह से फंस जाएंगे। विलियम को आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। अब हमला होना शुरू हो जाता है, यानी कि जर्मन्स इन पर गोलियां बारूद चलाना शुरू कर देते हैं। विलियम समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो जमीनी रास्ते से बाहर निकल जाता है। तभी सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है, और वो ट्रेंचेस से बाहर भागने लगता है जहाँ पर सिर्फ गोलीबारी हो रही होती है और यहाँ पर बम्स भी फूट रहे होते हैं। चारों तरफ से सिपाही भाग रहे होते हैं। इसी बीच विलियम भी भाग रहा होता है। विलियम से बार बार सिपाही टकरा रहे होते हैं। विलियम नीचे गिर जाता है और वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए वो दौड़ने लगता है, क्योंकि विलियम को कैसे भी करके कर्नल मैकेंजी के पास पहुंचना है। और इस बीच में बार बार गोलियां चलती रहती है। कई लोग की मौत होती है, लेकिन विलियम अपने हौसले को नहीं तोड़ता। वो वैसे ही भागते रहता है। वो जल्द से उस जगह को पार कर लेता है और पहुंच जाता है ट्रेंचेस के अंत में। तब कुछ लोग इसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कर्नल मैकेंजी के पास नहीं जा सकते, लेकिन जबरदस्ती करके पहुंच जाता है वो कर्नल मैकेंजी के पास। वो उन्हें कहता है कि आपको इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। तब कर्नल मैकेंजी कहते हैं कि तुम पागल हो क्या? कई वर्षों बाद ऐसा दिन आया है जो हम आगे तक कब्जा करने वाले हैं और हम जर्मन्स को पीछे छोड़ने वाले हैं, और तुम चाहते हो कि हम ये वार रोक दें। विलियम कहता है कि जर्मन यही चाहते हैं कि आप उन पर हमला करें, क्योंकि ये सब उनका एक चाल है जिसकी तैयारी वो कई महीनों से कर रहे थे। इसीलिए जनरल ने आपके लिए एक खत भेजा है। और इतना कहने के बाद वो खत देता है कर्नल मैकेंजी को। जब वो उस खत को पढ़ते हैं तो तब उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है और वो तुरंत अपने लोगों को कहते हैं कि इस युद्ध को जल्दी से रोको, और वो इस युद्ध को यहीं पर रोकते हैं। इसीलिए कर्नल मैकेंजी शुक्रिया अदा करते हैं विलियम का। लेकिन विलियम यहाँ पर टॉम के भाई को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम जोसेफ होता है, और वो जोसेफ को बहुत देर ऐसे ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन जोसेफ उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जोसेफ एक लेफ्टिनेंट है और अभी अभी यहाँ पर लड़ाई हुई थी, इसीलिए वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन विलियम ऐसे ही जोसेफ को ढूंढते रहता है। थोड़ी देर के बाद उसे जोसेफ मिलता है। तब वो विलियम से बात करता है। तब जोसेफ कहता है कि तुम्हारे ही बटालियन में मेरा भाई भी है, क्या मेरा भाई भी यहाँ पर आया है? तब विलियम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और जोसेफ समझ जाता है, तो विलियम उसे पूरा बात बताने लगता है। उसके बाद उसके भाई की चीजें उसे दे देता है। लेकिन जोसेफ ये सब देखकर पूरी तरह से टूट चुका है। तो विलियम उसे कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही बहादुर था और वो अंतिम सांस तक लड़ा। उसने मेरी भी जान बचाई। अगर तुम्हारा भाई यहाँ नहीं होता तो मैं भी आज यहाँ पर नहीं होता, और तुम लोगों की जान भी उसी ने बचाई है। फिर जोसेफ उसका शुक्रिया अदा करता है। तो विलियम कहता है कि मैं तुम्हारे माँ को एक खत लिखना चाहता हूँ और तुम्हारे भाई की कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि टॉम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे माँ को एक खत लिखूं। जोसेफ कहता है कि हाँ, तुम लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद विलियम जाता है एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर जाकर वो शांति से बैठ जाता है और अपने जेब में से एक डायरी निकालता है जिस पर एक तस्वीर होती है। उस तस्वीर में विलियम के बीवी और बच्चे होते हैं। वो उन्हें देखने लगता है और उनके साथ बिताए हर एक सुनहरे पल को याद करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।